नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज ले चलते हैं पल्लू में मां बरमाणी के मंदिर। पल्लू राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में रावतसर तहसील का एक कस्बा है। पल्लू का प्राचीन नाम कोट कल्लूर था। यह जंगल देश के सिहाग जाटों का ठिकाना था, जो बाद में इस ठिकाने के जाट सरदार की लड़की के नाम पर पल्लू हो गया। पल्लू में वर्ष में 2 बार यहाँ नवरात्रा में विशाल मेला भरता है। जैसे ही नवरात्रा शुरू होते हैं, पल्लू में गूंजते हैं मां बरमाणी पल्लू वाली के जयकारे। पल्लू में जब धोक लगाने जाते हैं तो सबसे पहले शार्दुल जी की धोक लगाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि अगर शार्दुल जी की धोक पहले न लगाई जाए तो पल्लू वाली माता की धोक अधूरी मानी जाती है। तो हम आपको बताते हैं कौन थे शार्दुल जी और उन्हें क्यों उनकी धोक लगाई जाती है। कस्बे में शार्दुल नामक वीर सेनापति माता जी के द्वारपाल का मंदिर। इसके बारे में कहा जाता है कि मां बरमाणी से एक वरदान मिला था कि जो भी भक्त जन माता के मंदिर में धोक लगाने और दर्शन करने आते हैं, उनको माता जी दर्शन करने से पहले माता जी के द्वारपाल शार्दुला जी के में धोक लगानी होती है। अगर कोई भी भक्त जन ऐसा नहीं करता है तो उसकी यात्रा सफल नहीं होती है। माता जी के मंदिर के पुजारियों को इस नियम का पालन करना होता है। शार्दुल जी महाराज की पूजा के बाद माता जी के मंदिर में धोक लगाई जाती है। यहाँ 2 मंदिर हैं, एक मां बरमाणी व सरस्वती और दूसरा मां कालिका। दोनों ही मंदिरों के चांदी के दरवाजे हैं, जो वर्षों पूर्व बनाए गए किंतु आज भी नए जैसे ही दिखते हैं। मंदिर में पूजा सदियों से भोजराज सिंह के वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। प्रतिदिन चढ़ने वाला प्रसाद और चढ़ावा भोजराज सिंह के वंशज परिवार में बांट दिया जाता है। अब आपको बताते हैं भोजराज जी और पल्लू वाली मां बरमाणी के मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी इस प्रकार से है। बीकानेर जिले के गींगासर नाम गांव में बागजी नामक चंद्रवशी ठाकुर के घर पर एक भोजराज नामक पुत्र पैदा हुए थे, जो राजा कल्लूर का ही अवतार यानी जन्म हुआ था। कुंवर भोजराज अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। वह गौ सेवा में लीन रहते थे। वे हमेशा गायों व घोड़ियों को चारागाह गोचर में चराने ले जाया करते थे। एक बार इनके इलाके में वर्षा के अभाव के कारण अकाल पड़ गया। गायों को चराते हुए राजकुमार भोजराज उजड़े कोट कल्लूर की सीमा में प्रवेश कर गए। एक दिन गाय व घोड़ियां चरते चरते उजड़े हुए कोट कल्लूर थेड़ के पास पहुंच गई, जहां आज के दिन माता का विशाल मंदिर स्थापित है। गायों को ढूंढते हुए भोजराज भी थेड़ के पास पहुंच गए, लेकिन भूख व प्यास से व्याकुल थेड़ के पीछे एक खेजड़े के नीचे आराम करने लगे। थकावट के कारण भोजराज को उस खेजड़े के नीचे निंद्रा आ गई तो अचानक आदिशक्ति माँ ने भोजराज को हुक्म फरमाया कि उठो भोज और हमारे पास चले आओ और सेवा करो। भोजराज को घबराहट हुई तो आकाशवाणी हुई कि डरो मत, मैं वही आपकी माता हूँ। पिछले जन्म में आप कल्लूर के नाम से जाने जाते थे। मैंने आपको वचन दिया था कि दोबारा आपको दर्शन दूंगी व सेवा करवाऊंगी। माता ने भोजराज को दर्शन उसी खेजड़े के नीचे दिए। वो आज के दिन भी पल्लू में विद्यमान है। माँ जगत जननी ने भगत भोजराज को दर्शन दिए थे। वह दिन आसोज सुदी अष्टमीवार शनिवार विक्रम संवत 1365 था। आज तक माता बरमाणी को अवतरित हुए 710 वर्ष हो चुके हैं। माता ने भोजराज को आदेश दिया कि मंदिर की उत्तर दिशा में एक मीठे व निर्मल पानी का कुआं है। कुएं पर लगी शिला हटा देना और उसी कुएं का पानी मेरी सेवा पूजा में प्रयोग करना। तब से लेकर आज तक इसी कुएं के पानी से माँ की पूजा व सेवा स्नान इत्यादि करवाया जाता है, जिसको आज भी माता जी का कुआं बोलकर पुकारते हैं। यह कुआं माता के मंदिर में उत्तर दिशा की ओर सुरतगढ़ रोड के पास विद्यमान है। इस दौरान माता के कई पर्चे हुए। माता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। तब से लेकर आज तक उसी भोजराज पाहु भाटी के वंशज माता की सेवा आराधना करते आ रहे हैं। पल्लू पर माता की विशेष कृपा रहती है। कहा जाता है कि पल्लू के आसपास कभी अकाल नहीं पड़ता, माता की विशेष कृपा वहाँ पर बनी रहती है। तो ये थी माँ बरमाणी पल्लू वाली के मंदिर की मुख्य जानकारी। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लग रही है, ये हमें लाइक शेयर करके बताएं। वीडियो को जैसा लाइक शेयर जैसे माँ के भक्तों तक यह वीडियो पहुँच सके। और कमेंट बॉक्स में एक बार माँ पल्लू वाली का जयकारा तो बनता ही है, तो बोलो माँ पल्लू वाली बरमाणी माता की जय। और अब इतिहास से संबंधित विस्तृत जानकारी हम आपको आगे और बताते हैं। वो इस प्रकार है। पल्लू पहले कोट कल्लूर के नाम से प्रसिद्ध था। चंद्रवंश में गणपत नामक के राजा
आबू में राज्य करते थे। उनके 9 पुत्र हुए थे, जिनमें बड़े पुत्र का नाम कल्लूर था। कुंवर कल्लूर ने ऋषि मार्कंडे के आदेशानुसार माँ जगदम्बा की कठिन तपस्या की थी। तपस्या से खुश होकर माँ आदिशक्ति ने कल्लूर को दर्शन दिए, तब वर मांगने को कहा। कुंवर कल्लूर ने अपने पिता से अलग राज्य की स्थापना करने की इच्छा माँ के सामने जताई। माँ की आज्ञा अनुसार कल्लूर ने पल्लू की शुद्ध भूमि में आकर गढ़ की नींव लगा दी और माँ की आराधना में लग गया। माँ की कृपा से कल्लूर में यहाँ एक विशाल किला बनाया, जिसकी सीमा 88 बीघा थी। इस किले के 4 द्वार थे। किले का नाम आगे चलकर कोट कल्लूर के नाम से विख्यात हुआ। रंगमहल के राजा फूल के पुत्र लाखा ने इस किले को हड़पने के लिए कल्लूर को आक्रमण का संदेश भेजा। लाखा भी भगवान शिव का परम भक्त था और उसे भगवान शिव ने विजय का वरदान जो प्राप्त था। संदेश पाकर कोट कल्लूर ने राजा कल्लूर ने माँ को संकट के समय याद किया तो राजा को माँ ने दर्शन दिए और कहा कि इस बार तेरी हार निश्चित है। लाखा को भगवान शिव का विजयी वरदान प्राप्त है। अगर पराजय से बचना चाहते हो तो राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। मैं किले को ध्वस्त कर देती हूँ और जब कभी भी यहाँ आकर माँ को याद करेगा तो माँ उसे पुनः दर्शन देगी और उसे अपनी भक्ति करने का वर दिया। यह बात करीब 750 वर्ष पुरानी है। बीकानेर जिले के गीगासर नामक गांव में बागजी नामक चंद्रवशी ठाकुर के घर एक भोजराज नामक पुत्र पैदा हुए थे, जो राजा कल्लूर का ही अवतार यानी जन्म हुआ माना जाता था। इसी कड़ी में माँ ब्रह्माणी पल्लू वाली के विस्तृत वीडियो हम आगे डालते रहेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, जिससे माँ के सभी भक्तों तक यह वीडियो पहुँच सके। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और माँ ब्रह्माणी पल्लू वाली का जयकारा ज़रूर लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।